हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरिट में स्वागत है। हिंदी मॉक टेस्ट चल रहा है ये आपका यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए और सभी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट की अगर बात करते हैं तो ये मॉक टेस्ट आपका 2 है। कौन सा है? 2 नंबर का आपका मॉक टेस्ट है। अगर मॉक टेस्ट की बात की जाए तो 2 है आपका, दूसरे नंबर का है। तो पहला अगर क्वेश्चन देखते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनको क्या है इसमें आपके लिए रिवीजन के तौर पर लाया हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। आपको बताना आचरण की सभ्यता। तो ये आंसर जो हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो आंसर होगा वो सरदार पूरन सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरदार पूरन सिंह के द्वारा आचरण की सभ्यता नामक निबंध लिखा गया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं। बताइए, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति या अनिर्वचनीय या रहस्य। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो तीसरे वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करते हैं तो आपके सामने उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो ये आपके रस का पूछता, उत्साह क्या है, किस रस का स्थायी भाव। उत्साह कब होता है? अगर मैं बात करता हूं जब क्या है वीरता दिखाई जाती है तो उसमें क्या होता है, उत्साह बढ़ता है। तो उत्साह किसमें होगा? वीर रस का है। किसका है? वीर रस का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कवितावली के रचनाकार कौन है। मैं बताता हूँ कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है, सूरदास, तुलसीदास, जायसी या धनानंद। अगर कहता हूं तो तुलसीदास के द्वारा क्या लिखा गया, कवितावली लिखी गई है। और एक आपकी दोहावली, अगर बात करता हूं दोहावली लिखी गई है। और तुलसीदास के द्वारा जो है आपका, जैसे मैं आपसे बोलता हूं, जैसे जानकी मंगल है, पार्वती मंगल, ठीक है ना, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ठीक है ना, इनकी जो है ये भी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका कौन सी भाषा में लिखी गई है। अगर बात करते हैं अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या अपभ्रंश। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है अगर बात की जाए तो विनय पत्रिका भी जो है आपकी किसकी, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। ट वर्ग, तो ट वर्ग बताइए ये कहाँ से बोला जाता है, कंठस्थ से या मूर्धन्य या दंतीय या इनमें से। अगर मैं कहता हूं जो एक आपका होता क, ख, ग, घ, ठीक है ना, ये आपकी अगर बात करते हैं तो इस टाइप का क्या है, ये क वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? एक होता है च वर्ग, एक होता है आपका ट वर्ग, और एक आपका होता है कचट तप, एक होता है त वर्ग, एक होता है प वर्ग। तो प फ फ भ, फिर ट ट ठ ढ, फिर इसके बाद में ये आपका त थ थ थ, ठीक है ना। तो आपका कौन सा पूछा, ट वर्ग पूछा है। और ट वर्ग में क्या, ट, ठ, ड, ढ और अण, ये सारे के सारे अगर बात करता हूं तो ये मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मूर्धन्य, जिसके उच्चारण करते समय जीभ क्या मुड़ जाती हो उसे हम मूर्धन्य कहते हैं। तो कौन सा आपका जो है सेकंड वाला राइट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई। अंधेरी नगरी के लेखक कौन है, बता दो भाई, जल्दी से जल्दी बता दो। अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम कुमार वर्मा। अगर मैं आपसे कहता हूं अंधेरी नगरी के जो लेखक है वह आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसे गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। गद्य साहित्य में अगर बात करते हैं सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग गद्य साहित्य में किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। याद करके रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे। आदिकाल में जगनी, खुसरो, सरबराह या गोरखनाथ, आपको बताना है कौन थे। तो अगर मैं बात करता हूं तो वो है खुसरो। और खुसरो को क्या है अगर बात करते हैं, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे अगर बात करते हैं तो वो बलबन के समय में थे। किसके समय में थे? बलबन के समय में। बलबन ने इन्हें क्या कहा था? भारत का तोता या तोतिए हिंद, भारत का तोता। और इसे जो है खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो खड़ी बोली का जनक अगर मैं कहता हूं, खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? वो है अमीर खुसरो, ठीक है ना। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था अगर मैं आपसे पूछता हूं तो जो है निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था इनके? इनके नाम था निजामुद्दीन औलिया, ठीक है भाई। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ मिलती है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है, स्थित है। याद करके रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। तो पेड़ से क्या है? बंदर कूदा, तो पेड़ से क्या है? पेड़ से अलग हो गया। पेड़ से किससे?
पेड़ से अलग हो गया, और जिसमें अलग होने की बात होती है वो होता है अपादान। क्या होता है? उसमें होता है अपादान कारक। तो कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक होता है। जब क्या स्थिर चीज से कोई वस्तु अलग होती है तो उसमें कौन सा कारक बन जाएगा? अपादान कारक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपको बताना है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपको ये बताना है। तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? ये क्या है? सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फटाफट देखिए, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? सूर्योदय, अगर मैं सूर्योदय लिख देता हूं यहां पे, सूर्योदय क्या है? सूर्योदय। तो सूर्य और प्लस उदय क्या बन जाएगा? संधि विच्छेद इसका बन जाएगा सूर्य प्लस उदय। अगर मैं यहां पर करता हूं सूर्य, तो इसमें क्या आ जाएगा? सूर्य और ए प्लस उ का जब मेल होता है तो किसमें क्या बन जाता है? ओ की मात्रा चढ़ जाती है और ओ की मात्रा सीधा यहां पर चढ़ जाएगी। तो आपकी कौन सी? गुण संधि बन जाती है। कौन सी बन जाती है? गुण संधि बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फटाफट क्वेश्चन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नहीं है? अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह या विरत विकास। अगर मैं बात करता हूं तो ये नहीं है। ये क्या है? शांति प्रसाद द्विवेदी की जो है ये आपका निबंध है। शांति प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और तीनों निबंध ये किसके हैं? अगर बात करते हैं तो ये हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के। किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए भाई। नेक्स्ट हो जाइए, आगे कुआं और पीछे खाई का अर्थ बता दीजिए कौन सा है? चार ऑप्शन, चारों तरफ जल ही जल, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत होना, बीच में निकल भागना। ठीक है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों ओर मुसीबत है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। तीसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए भाई, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस किसमें लिखी गई है? अवधि में, ब्रजभाषा, खड़ी बोली है, इनमें से ही। तो ये लिखी गई है आपकी अवधि में। किसमें लिखी गई है? अवधि। ये कहां से आई है? ये प्राकृत भाषा से आई है। किससे आई है? ये प्राकृत भाषा से निकली हुई है, भाषा है, जिसे इसे अवधि भाषा कहा जाता है। अगर मैं आपको कहता हूं रामचरितमानस सबसे पहले तुलसीदास ने किसको सुनाया? आपको बताना है तुलसीदास ने ये किसको सुनाया था? कमेंट बॉक्स में देना है जवाब, फिर उसके बाद में मैं आपको जवाब इसका बताता हूं। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस सबसे पहले तुलसीदास ने किसे सुनाया था? ठीक है भाई, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट तो ये रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधि भाषा में लिखी गई है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए। फटाफट बता दीजिए भाई, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द यानी कि उल्टा। अब पता नहीं अपकर्ष या भ्रष्ट या विकर्ष, बता दीजिए। अपकर्ष होता है। क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, फटाफट बताइए, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आपको बताना है आदिकाल को वीर गाथा काल किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा जो चारण काल, आदिकाल को क्या कहा? चारण काल कहा गया। ठीक है ना? किसके द्वारा? आपका राम कुमार वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र सूत के द्वारा कहा गया। इसे जो है आदिकाल क्या कहा गया? आदिकाल को क्या कहा गया? वीर गाथा काल कहा गया। ये इसका दूसरे वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा क्या कहा गया? आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या है? आपका आचार्य प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इस काल को क्या कहा गया? बीजौपन काल कहा गया। बीजौपन काल, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये भी क्या है आपका हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इसका करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करना और लाइक करना, और प्लीज करके सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है भाई, तो आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत जबरदस्त वीडियो में बनाकर ला रहा हूं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये मेरे अपने पास के क्वेश्चन नहीं है, जो एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनमें से ये क्या है लिए गए हैं। ठीक है ना? तो प्रिय दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको जो है ऐसी जोरदार वीडियो मिलती रहेगी। ओके।